बजरंग दल इन दिनों पूरे देश में चर्चा के केंद्र में है। कारण है कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस नाम को शामिल करना। कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव को लेकर जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वह सूबे में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा देगी। आज हम आपको बजरंग दल की पूरी कहानी बताएंगे, कैसे इस संगठन की स्थापना हुई, कैसे ये देश भर में फैला और इसका कामकाज क्या है। आइए जानते हैं। कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव को लेकर जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वह सूबे में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा देगी। बस फिर क्या था, कांग्रेस के इस ऐलान के चंद घंटों बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आ गया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले कांग्रेस ने भगवान राम को ताले में बंद किया और अब वह जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करना चाहते हैं। सियासत लगातार गर्माती जा रही है, बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है। अक्टूबर 1984 की बात है। विश्व हिंदू परिषद की पहली धर्म संसद में मंदिर आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके साथ ही राम जानकी रथ यात्रा के नाम से नियमित रूप से शोभा यात्रा निकालने की शुरुआत हुई। इसका मकसद था कि लोगों को हिंदुत्व के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताया जाए। कुछ समय में ही इससे युवा और साधु संत जुड़ते गए। इस यात्रा के खिलाफ कुछ लोगों ने बयान देने शुरू कर दिए, कई धमकियां भी दी गई। तब विश्व हिंदू परिषद ने यूपी सरकार से यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम करने का अनुरोध किया। यूपी में तब कांग्रेस की सरकार थी। मुख्यमंत्री ने नारायण दत्त तिवारी, एक तरफ विश्व हिंदू परिषद की इस यात्रा को लेकर धमकियां मिल रही थी तो दूसरी तरफ यूपी सरकार ने सुरक्षा देने से साफ इनकार कर दिया। तब कुछ युवाओं ने अपनी ओर से इस यात्रा को सुरक्षा प्रदान करने का ऐलान कर दिया। विनय कटियार उन दिनों हिंदूवादी युवा नेताओं में से एक माने जाते थे। 1 अक्टूबर 1984 को बड़ी संख्या में युवा जुटे और इस दल की स्थापना हुई। विनय कटियार ने कहा कि प्रभु श्री राम की सेवा के लिए हमेशा बजरंग बली आगे रहे हैं और इस बार श्री प्रभु श्री राम और माता जानकी की यात्रा की सुरक्षा बजरंग बली के भक्त ही करेंगे। बस इसी के साथ इस संगठन का नाम बजरंग दल रख दिया गया। युवा जोश और उत्साह को देखते हुए विश्व हिंदू परिषद वीएचपी ने बजरंग दल को कई बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी। इनमें धार्मिक स्थलों का नवीनीकरण, धार्मिक स्थलों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए आंदोलन और संघर्ष करना, गौ संरक्षण, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन चलाना जैसे दहेज प्रथा, अस्पृश्यता, जातिगत भेदभाव, फिल्मों, विज्ञापनों के जरिए फैलाए जाने वाले अश्लीलता का विरोध करना, अवैध घुसपैठ का विरोध करना, धर्म परिवर्तन को रोकने जैसे तमाम काम शामिल हैं। इसके अलावा सनातन धर्म को लेकर युवाओं को जागरूक करने का भी काम बजरंग दल के कार्यकर्ता करते हैं। बात है 1992 की। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस में भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इसके बाद तत्कालीन पीएम नरसिम्हा राव सरकार ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि 1 साल बाद ही इस प्रतिबंध को हटा दिया गया। बजरंग दल पर कई तरह के आरोप भी लग चुके हैं। आरोप है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को बजरंग दल के कार्यकर्ता परेशान करते हैं। कई मस्जिदों और चर्च पर हमले के आरोप भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर लग चुके हैं। इसके अलावा वैलेंटाइन डे पर प्रेमी जोड़ों को परेशान करने के आरोप भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर निरंतर लगते रहे हैं। तो इस रिपोर्ट के माध्यम से हमने आपको बजरंग दल के काम, उनके सफर और किस प्रकार से उनकी शुरुआत हुई, ये सभी की विस्तार से जानकारी दी है। लेकिन हाल ही में कांग्रेस ने जिस प्रकार से कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें इस दल के लिए जो बातें कही गई है वो हर किसी को नागवार गुजर रहा है। यही वजह है कि अब जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और सियासत भी दूसरी तरफ पुरजोर गरमाई हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।